जो समाज के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म को कैसे सेवा से जोड़ा जाए, उसके लिए पूरे देश दुनिया में एक मिसाल थी। उनके कार्यक्रमों को, उनके जो सोच थी, सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सब पर हम लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि जो अधूरा काम उनका बचा हुआ है, सामाजिक काम, उसको उनके पुत्र सायन जी मजबूती से आगे लेके जाएंगे। और भले ही पिताजी अब हमारे बीच में नहीं है, मेरे ससुराचार्य किशोर कुणाल जी शारीरिक रूप से हम लोग के बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार जो है, उनकी जो सीख है, जो कुछ भी उन्होंने हमें इतने सालों तक सिखाया, जिसके लिए वो मेहनत की है, वो सब अभी भी हमारे बीच में। और यही हम लोग प्रयास करेंगे, हम और साथ कि जो कुछ भी वो हम लोग को सिखा के गए हैं, उसको हम लोग अपने जीवन में अमल कर सकें। कुछ पापा की ऐसी कमियां जो आज काफ़ी याद आ रही है उनकी, वो कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। जीवन भर जो एक कमी है वो महसूस होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अदृश्य शक्ति के रूप में वो हमेशा हम लोग के साथ है और निरंतर हम लोग को गाइड करते रहते हैं हर चीज़ों में। उनके नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गांव मुजफ्फरपुर ज़िले के बरुराज के कोठिया में आपको बता दें कि यज्ञ भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमाम बड़े चेहरे उनके गांव पहुंचे थे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ शांभवी चौधरी और स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। कुणाल साहब का पहला पुण्यतिथि था। गांव पे परिवार के लोगों की इच्छा थी कि गांव की बरसी मनाया जाएगा, क्योंकि काम पटना से हुआ था। आज उस कार्यक्रम में हम लोग सब लोग, परिवार के लोग शामिल हुए हैं और उनके लिए जितना भी बोला जाए वो कम है। जो समाज के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म को कैसे सेवा से जोड़ा जाए, उसके लिए पूरे देश दुनिया में एक मिसाल थी। ये बड़ी बात है कि इस धरती के पुत्र थे और उनके कार्यक्रमों को, उनके जो सोच थी, सोच को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस सब पर हम लोगों को आगे काम करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि जो अधूरा काम उनका बचा हुआ है, सामाजिक काम, उसको उनके पुत्र सायन जी मजबूती से आगे लेके जाएंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। जिस महावीर मंदिर के माध्यम से उन्होंने इतने बड़े कैंसर अस्पताल का, जब लोग उम्मीद नहीं करता था, सोचता नहीं था कि पटना में भी एक कैंसर अस्पताल बन सकता है, तब उन्होंने कभी भी उन्होंने कोई छोटा काम अपने जीवन में नहीं लिया। सब काम वो बड़े बड़े कामों को लेने का था। जाने से पहले 2 महीने पहले उन्होंने पूरे देश में पहला बाल कैंसर अस्पताल की नींव रख के गए। देश में पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार में बने उसकी नींव रख करके गए। सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण का नींव रख करके गए। तो हर काम को वो बड़े मजबूती से और बहुत बड़ा काम करते। तो इसलिए सायन जी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है कि जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना। भगवान इनको ताकत दे, उन सबके सपनों को वो पूरा कर सकें। उनकी जो अधूरे काम है, उनके सरकार, जो आपकी सरकार पूरा करेंगे? ये देखिए, सरकारी पैसे से तो, मदद से तो कुणाल साहब ने कोई काम किया नहीं। बाद में जो छोटा छोटा जैसे काम हो, जैसे हमारे वहाँ उनके महावीर मंदिर से जो कैंसर अस्पताल चलता है, उसमें जो गरीब मरीज हैं उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है, वो सब एक अलग है। लेकिन जो काम है उसमें सरकारी पैसे का, वो सामाजिक और उनके महावीर मंदिर के जो चंदा का पैसा है, उससे उन्होंने सब काम किया है। भविष्य में भी सायन जी करे, यही हमारी कामना है। आज लेवल में लगाइए ना, अरे मन तो साइड करो ना। आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रथम पुण्यतिथि जो है, वो हम लोग उनके जो पैतृक गाँव है बरुराज, वो हम लोग ये पुण्यतिथि को मनाए।
यही कहना चाहेंगे कि गांव वालों के साथ जो ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत पारिवारिक समय था और गांव वालों के साथ इसको बिता के अच्छा लगा। गांव वालों से उनकी जो पिताजी की प्रशंसा है वो भी सुनी और भले ही पिताजी अब हमारे बीच में नहीं है, मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी शारीरिक रूप से हम लोग के बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार जो है, उनकी जो सीख है, जो कुछ भी उन्होंने हमें इतने सालों तक सिखाया जिसके लिए वो मेहनत की है, वो सब अभी भी हमारे बीच में। और यही हम लोग प्रयास करेंगे, हम और शान कि जो कुछ भी वो हम लोग को सिखा के गए हैं उसको हम लोग अपने जीवन में अमल कर सकें, उस पर हम लोग काम कर सकें और उनके जो अधूरे सपने रह गए हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें। ठीक कहेंगे आज पापा का पहला पुण्यतिथि है, काफ़ी लोग आए हैं। पापा का सारा काम पटना से हुआ था। यहाँ के लोगों की इच्छा थी क्योंकि पिताजी ने अपना बचपन यहाँ बिताया, जो भी कुछ वो बने वो अपना श्रेय बरुराज के लोगों को ही देते थे। यहीं हाई स्कूल में पढ़ाई की, यहीं से प्रेरणा मिली, यहाँ के शिक्षकों द्वारा प्रेरणा मिली, तो जाकर आगे वो जीवन में इतना कुछ कर पाए। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी तो हम लोगों ने यहाँ पर आज बरसी पर उनके भोज का आयोजन किया था, प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सब लोग आए थे, सब लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा। यहीं से पास में ही विराट रामायण मंदिर का निर्माण चल रहा है जो उनका सपना था। और जब शिवलिंग, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आने में मात्र 15 दिन बचे हैं, तो एक यहाँ के लोगों में भाव भी था कि हम लोगों से मुलाकात हो, जुड़ाव हो, इसीलिए यहाँ पर यह आयोजन किया गया। उनके जो अधूरे काम थे क्या उसको आप पूरा करो? बिल्कुल, विराट रामायण मंदिर का निर्माण, चाहे पहला देश का बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण, हम लोग उसको पूरा कराने का था। पापा का पहला पुण्यतिथि थी, कौन कौन लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? हम लोगों ने यहाँ के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा था, सभी सामाजिक रूप से सभी लोग जुड़े हुए थे, उनको निमंत्रण भेजा था, सब लोग गए और पिताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और क्योंकि काम पटना से हुआ था तो ये एक आयोजन यहाँ भी करना था, तो बरसी का आयोजन यहाँ किया गया और तमाम लोग यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? बहुत सारे लोग थे यहाँ पर आए सब। कुछ पापा की ऐसी कमियां जो आज काफी याद आ रही है उनके। अब वो कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता है और जीवन भर जो एक कमी है वो महसूस होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अदृश्य शक्ति के रूप में वो हमेशा हम लोग के साथ है और निरंतर हम लोग को गाइड करते रहते हैं हर चीजों में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। पहली पुण्यतिथि आयोजित की गई थी, इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान किया गया था, साथ ही साथ आपको बता दें कि भंडारे का आयोजन किया गया था और तमाम चीज़ें की गई थी। इस अवसर पर तमाम जो बड़े लोग थे वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि आचार्य किशोर कुणाल कितनी बड़ी हस्ती थे बिहार के लिए और क्या कुछ उन्होंने बिहार के लिए किया था ये सब जानते हैं। महावीर मंदिर से लेकर तमाम जो चीज़ें उन्होंने की थी, उनके कई अस्पताल चलते हैं जिससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।